हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगर कभी भी आपको प्रेगनेंसी में जो मैं इन वीडियो में सिम्टम्स बता रही हूँ ये दिखे, तो आप ये समझिए कि आपको ये सारे सिम्टम्स अनहेल्दी हैं। यानी कि ये सिम्टम्स जब दिख रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है, खतरे का संकेत है। आपको तुरंत बिना डिले किए हुए अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत संपर्क करने हैं। आपको बिल्कुल भी जो है समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को गंवाना नहीं है। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये आपको पीरियड से पहले भी दिख सकते हैं और पीरियड के मिस होने के बाद भी ये सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सिम्टम्स को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि अगर आपने इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज किया तो आपको समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए कि कुछ बातें ऐसी होती है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कभी-कभी महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है और कभी-कभी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा एक और समस्या होती है कि उनको अनहेल्दी जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि उनका एग और स्पर्म तो मिल गए हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है। एग और स्पर्म से जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हेल्दी नहीं है। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देने लगती है कि आपकी जो शिशु रुका है, जो गर्भ रुका है वो हेल्दी नहीं है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। या फिर जो है रिमूव करने के लिए आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इन सिम्टम्स को महिलाएं नज़रअंदाज करती हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप का पीरियड मिस नहीं हुआ है या फिर मिस भी हो गया है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय पेन हो रहा है, असहनीय बुखारें हैं यानी फीवर है, तो ये आपकी बॉडी आपको कहीं न कहीं इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी प्रेगनेंसी हुई है वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में मैं बता दूँ। जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो आपके फ़्लैपियन ट्यूब की जो नलियाँ होती हैं वहीं पे एग और जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है वहीं पे रुक जाती है और वहीं पे उसका ग्रोथ होने लगता है। ये 9 मंथ तो होता ही नहीं है, 1 से 2-3 मंथ होगा या फिर शुरू में ही क्या होता है कि ये अपने आप जो है, कितनी महिलाओं की किस्मत तेज़ होती है, अपने आप रिमूव हो जाता है। नहीं तो कितनी महिलाएं जो है 4 से 5 मंथ यहीं पे शिशु का ग्रोथ हो जाता है और जब उसका ग्रोथ बढ़ नहीं पाता है तो ट्यूब को काट के निकालना भी पड़ता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि एक हेल्दी जो शिशु है वो यूट्रस में ही उसका ग्रोथ होना चाहिए, इधर उधर उसकी ग्रोथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको सिम्टम्स नज़र आने लगेगा, आपके पेट में दर्द होने लगेगा। अगर आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर अनहेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव किया है जिसका कोई जो है उस वो हेल्दी नहीं है, जिसका कोई कोई मतलब मूल्य ही नहीं है, वो 9 मंथ चलेगा ही नहीं, तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, बार-बार आएगा, बार-बार आएगा और आप जो है समझ नहीं पाओगे और ये दर्द आपको काफ़ी तेज़ होगा, बहुत माइल्ड सा नहीं होगा ये दर्द। ये दर्द आपको काफ़ी तेज़ होगा क्योंकि आपकी बॉडी आपको ये संकेत दे रही है कि अब आपका जो गर्भ है, रुका हुआ है, उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, नहीं तो आप अपने गायनों को जल्दी से दिखाइए, अपने डॉक्टर से जल्दी से संपर्क करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, आपको 4 से 5 या 6 भी बार या 7 भी बार जो है प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको 15-20 बार उल्टियाँ हो रही हैं तो ये नॉर्मल नहीं होते हैं, ये खतरनाक होते हैं, इतनी वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। 4 से 5 या 6 बार अधिक से अधिक होना चाहिए, इससे अधिक आपको वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको
जो है चलते उठते बैठते सांस फूल रहा है, जैसे कि दम फूल रहा है, चल रही हैं, और ये अर्लियर स्टेज में है, यानी कि 1 से 3 महीने के अंदर है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका यूट्रस का भार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सांसें फूलने का जो सिम्टम्स है वो बढ़ती जाती है, लेकिन ये नॉर्मल होती है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है उस समय ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको अर्लियर स्टेज में सांस फूल रहा है, या फिर प्रेगनेंसी में कभी भी आपके बैक पेन काफ़ी हो रहा है, यानी कि कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, उसके साथ स्पॉटिंग ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, हल्की-फुल्की माइल्ड सी, ज़्यादा नहीं, तो ये भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ओर दर्शाता है। और ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रेगनेंसी को मोह माया करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी आगे जाके आपको रिमूव करवानी पड़ेगी, और रिमूव तो करवानी पड़ेगी, हो सकता है कि आपका ट्यूब भी काट के निकाल दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि पहले ही इस प्रेगनेंसी को, जब प्रेगनेंसी आपको सिम्टम्स दे रही है, लक्षण दे रही है, तो इसे पहले ही रिमूव करवा दीजिए, तो ही आप, इसी में आपकी भलाई है। और अगर आपका ये बच्चा गया है, ये गर्भ खत्म हुआ है, तो अगर आपका ट्यूब अच्छा है, आपकी स्पर्म, आपके पुरुष की स्पर्म अच्छी है, आपके एग की क्वालिटी अच्छी है, तो फिर दोबारा आप कंसीव कर लेंगी। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे रिमूव नहीं करवाऊंगी, कैसे करवाऊँ, ये करूँ वो करूँ, कितनी महिलाओं में होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप इसे तुरंत के तुरंत, अगर डॉक्टर थोड़ा भी इसको बोल रहा है तो उसे तुरंत रिमूव करवाइए, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक होती है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना खतरनाक होती है। तो इसको रिमूव करवाने में ही आपकी भलाई है। तो इसके मोह माया में नहीं पड़ना है और पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी स्ट्रेस तो हर महिला के जिंदगी में आती है, लाइफ में आती है, मेरे लाइफ में भी आती है, आपके लाइफ में भी आती है। तो उसे हंस के झेलना है, ना कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके झेलना है। नहीं तो स्ट्रेस लेंगी तो आपका हार्मोन जो है डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, और कोई भी समस्या हो तो आपको डट के सामना करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।